नमोस्तु गुरुदेव। आज एक ही प्रश्न के कई अंश हैं। पिछले प्रश्न के उस समाधान में आपने बताया था कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, अप्पा सो परमात्मा, और हमें प्रभु की पूजा इसलिए ही करनी चाहिए ताकि हम भी भगवान से अपने उनके आदर्शों को प्राप्त कर सकें, उनके जैसा बन सकें। तो गुरुदेव, जब सब कोई भगवान बन सकता है तो जैन दर्शन में तीर्थंकरों का इतना विशेष महत्व क्यों है? और कई लोगों की धारणा है कि तीर्थंकर भी अवतारवाद की तरह ही एक ही जीवात्मा है जो बार बार अवतरित होकर अपना सबका उत्थान करते हैं। और इसके साथ ही कई लोगों की यह धारणा है कि सभी तीर्थंकर जितने भी जन्मे हैं सब राजघरानों में जन्मे हैं। तो क्या जैन दर्शन भी सामंतवादी दर्शन है? ऐसा निवेदन है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल किया। ये बात सत्य है, अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा में परमात्मा है। आपने पूछा फिर तीर्थंकरों को ही इतना महत्व क्यों? क्या 24 तीर्थंकर ही परमात्मा होते हैं? ये तीर्थंकर कौन होते हैं? क्या एक ही आत्मा अलग अलग तीर्थंकरों के रूप में समय समय पर अवतरित होती, जैसे कि अवतारवाद में कहा जाता है? जैन दर्शन इस संदर्भ में क्या दृष्टि रखता है, आज मैं आप सबके बीच ये बात रखना चाहता हूँ। जैन दर्शन का ये मूल मंत्र घोष है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है। तीर्थंकरों का महत्व क्या है? तीर्थंकर और अन्य सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं। हम आप सब अपनी आत्मा की साधना करके आत्मा की शुद्धि से उसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जिसे तीर्थंकरों ने प्राप्त किया। तत्वतः कोई अंतर नहीं। फिर भी तीर्थंकरों को मूल आराध्य के रूप में इसलिए हम मानते हैं और महत्व देते हैं क्योंकि ये तीर्थंकर धर्म का प्रवर्तन करते हैं। ये चतुर्विध संघ और द्वादशांगात्मक तीर्थ की स्थापना करते हैं। तत्व का प्रतिपादन करने वाला होने के कारण हम इन्हें तीर्थंकर कहते हैं। सामान्य परमात्मा में और तीर्थंकर परमात्मा में बस इतना ही अंतर है। सामान्य परमात्मा केवली भगवान अरहंत है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना उपदेश दे, ये कोई जरूरी नहीं, वो दे भी सकते नहीं भी देते। और वे तीर्थ की परंपरा नहीं करते, प्रवर्तन नहीं करते हैं। 24 तीर्थंकर ही करते हैं और अपने प्रत्येक कालखंड में 24 होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कहीं कोई घाट टूट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए तो नए घाट का निर्माण होता है। तीर्थंकर यही करते हैं। तीर्थ का अर्थ घाट या सेतु होता है जो भव सागर से पार उतरने के लिए धर्म का घाट तैयार करते हैं या धर्म की सेतु को बनाते हैं। इसलिए तीर्थंकरों का अतिरिक्त महत्व है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, पर हर परमात्मा तीर्थंकर हो ये कोई जरूरी नहीं है। 24 से काम चल जाता है, इसलिए 24 होते हैं। क्या ये 24 तीर्थंकर एक ही आत्मा बार बार उत्पन्न होते? ऐसा नहीं। जैन धर्म के अनुसार अवतारवाद को मान्यता नहीं दी गई। अवतारवाद की जहाँ मान्यता है वहाँ ऐसी धारणा है कि एक ही परमात्मा समय समय पर विभिन्न रूपों में धरती पर अवतरित होता है। और उसके लिए कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक ही आत्मा बार बार अनेक रूपों में अवतरित होती है, वो एक ही परमात्मा का रूप है। ये उस धारणा में है, उस मान्यता में है जो अवतारवाद को मानते हैं। जैन दर्शन इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी आत्मा संसार में तभी तक जन्म लेता है जब तक संसार के जन्म का कारण हो। संसार में जन्म का कारण राग द्वेष मोह है। बीज तभी तक अंकुरित होता है जब तक उसमें अंकुरन की क्षमता है।
अंकुरण शक्ति नष्ट हो जाने के बाद बीज धरती पर पड़े भी तो उसमें अंकुर नहीं होता। राग देश और मोह ही संसार में जन्म लेने के अंकुर हैं, उनके बीज हैं। ये जिसने नष्ट कर दिया उसको संसार में वापस आने का कोई काम नहीं। एक बार आत्मा शुद्ध हो गई तो फिर उसे अशुद्ध आने का काम नहीं। इसलिए जैन दर्शन में आत्मा एक बार परमात्मा हो गया तो वापस नीचे आने का काम नहीं। और ऐसे भी अवतरण यानी नीचे आने की बात है। जैन धर्म अवतारवाद को नहीं मानता, जैन धर्म उत्तारवाद की बात करता, आओ तरो और तारो। तो एक साधारण प्राणी जो कल तक सामान्य था वही अपनी साधना के बल पर अपने भीतर की असाधारण शक्ति को प्रकट कर सकता है। असाधारण असाधारण बन सकता है, तब वो तीर्थंकर और तब वो परमात्मा बन जाए, बशर्ते अपने भीतर के कर्म कलुष को नष्ट करे। ये जैन दर्शन का वैशिष्ट है। तो कर्म कलुष को नष्ट करके आत्मा परमात्मा बन जाती है। एक ही आत्मा बार बार नहीं, 24 तीर्थंकर होते, वो 24 अलग अलग आत्मा है। और प्रत्येक काल चक्र में 24 ही होते क्योंकि 24 से काम हो जाता है। अब ये तीर्थंकर कौन बनते हैं? आपने कहा प्राय राजा महाराजाओं की बात की गई, क्या ये सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं? जैन दर्शन में आत्म शाम को जितना महत्व दिया गया उतना किसी दर्शन में नहीं। हम तीर्थंकरों की बात करते हैं, लगता है कि राजा महाराजाओं के घर आए हैं, लेकिन ये बात देखें कि हमारे पुराणों में तीर्थंकरों का जो चरित्र वर्णन है वो कहाँ से? तीर्थंकरत्व तो उनकी साधना का चरमोत्कर्ष रूप है। जो साधना करता उसकी आत्मा की पात्रता उतनी विकसित होती। हम तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पलट करके देखें तो वहाँ तो भील से भगवान बनने की कथा मिलती। भगवान महावीर भील पुरुरवा भील से भगवान महावीर बने। जैन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जो भील को भी भगवान बना सकता है, जहाँ दलित पीड़ित भी भगवान बन सकते हैं। भगवान ऋषभदेव की बात करें तो कुक्कुट और मरकट की पर्याय से आगे बढ़ते हुए भगवान ऋषभदेव तक पहुँचे। भगवान पार्श्वनाथ भगवान की बात करते हैं तो हाथी से वो पार्श्वनाथ तक पहुँचे। तो अब आपको यहाँ सामंतवाद कहाँ दिखता है? इतनी बड़ी स्वतंत्रता जो पशु को भी परमात्मा बना दे, पामर को भी परमेश्वर बना दे, भील को भी भगवान बना दे और कंकर को भी शंकर बना दे, वो जैन दर्शन है। अन्यत्र कहाँ ऐसा? इसलिए ये उसी दृष्टिकोण से समझने योग्य है और हमें उसे वैसे ही समझ करके चलना चाहिए। महाराज जी ने आज बहुत अच्छा सवाल किया। तीर्थंकर परमात्मा के रूप में हम इस बात को ध्यान रखें और इसीलिए महाराज लोग ये सवाल करते हैं ताकि इस माध्यम से आप लोगों को जैन धर्म की जनोपयोगी बातें आप जान सकें और इन बातों को समझ करके आत्मसात कर सकें।